वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग का विपक्ष ने बहिष्कार किया। कारण क्या था? कारण भी आपको बताते हैं। कमेटी को संबोधित करते हुए कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोगों की सूची पेश की, तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ऊपर था। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक का विपक्षी दलों के सांसदों ने बहिष्कार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला उठाया गया। सांसदों का कहना था कि समिति की कार्रवाई नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक नहीं की जा रही। कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस बैठक का विरोध किया। अरविंद सावंत ने आरोप लगाया कि समिति के सामने पेश होने वाले लोगों को व्यक्तिगत आरोप लगाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये समिति के सिद्धांतों और नियमों के तहत नहीं था। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेडी ने समिति के सामने 11 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन नेताओं का जिक्र किया गया था जिन पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस लिस्ट में अध्यक्ष खड़गे का नाम भी शामिल था, जिसका खास तौर पर विपक्षी दलों ने विरोध किया। वक्फ के 2.3 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वाली मणिपेडी कमेटी की रिपोर्ट 26 मार्च 2012 को तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को दी गई थी। विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए अलग से बैठक की और कहा कि वे अपने अगले कदम पर विचार करेंगे। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि वे लोकसभा अध्यक्ष से इस पूरे मामले की शिकायत कर सकते हैं। विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में चल रही समिति ने कार्रवाई जारी रही। बैठक के दौरान बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस भी देखी गई। वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को दावा किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश की जा रही है। इसका पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर गहन चर्चा के लिए अगले महीने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। जमीयत की तरफ से जारी एक बयान में मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत ने 1923 से 2013 तक वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और हम उस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि इंसानियत के बुनियाद पर समानता और हमदर्दी की भावना को बढ़ावा देने, जमहूरियत को बनाए रखने और मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए 3 नवंबर 2024 को दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए हिंद का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। 83 साल के बुजुर्ग मुस्लिम धर्म गुरु ने दावा किया कि वक्फ बिल की आड़ में वक्फ प्रॉपर्टी को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है, जिसका मकसद हमें इस कीमती विरासत से महरूम करना है। मदनी ने कहा कि 3 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी कि ऐसी नाजुक हालात और खतरों से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए और आगे की राह के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। जमीयत चीफ ने इल्जाम लगाया कि सांप्रदायिक मानसिकता एक खास समुदाय को हाशिए पर धकेलने का असफल कोशिश और सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।